स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बढ़ती खबरों की ओर। जोधपुर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने यहां राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस मौके पर वे बोले कि भारत के लोकतंत्र की विशिष्टता, सहजता और प्रामाणिकता कायम है। भारत की न्यायपालिका मजबूत है और इसलिए लोकतंत्र मजबूत है। हमारी न्यायपालिका बहुत स्पष्ट और पारदर्शी है। लोकतंत्र में न्यायपालिका मजबूत होने से पूरा लोकतंत्र मजबूत रहता है। देश में भी लोकतंत्र मजबूत है। 400 करोड़ की बजट जो शुरू हुई थी, आज 48 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उच्च न्यायालय की 75 वर्ष का मनाई न्यायालय की 75 वर्ष की यात्रा में यहाँ की बारगाह, यहाँ के न्यायालय का, यहाँ के न्यायाधीशों का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसकी विशिष्टता, प्रामाणिकता बनाए रखी। आज अपने देश के अंदर जो स्थिति बात व्यवस्था पर संपर्क करते हैं, यहाँ के कई एडवोकेट और यहाँ के कई न्यायाधीश अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी 28 से ज्यादा यहाँ के न्यायाधीशों ने इसको न्यायालय के अंदर अपनी सेवाएं दी। कई यहाँ के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में सेवाएं दी है। मैं कह सकता हूँ कि 75 वर्ष की यात्रा करना अपने न्यायाधीश के अंदर विश्वास न्यायालय की भूमिका। कृषि के बाद अगर कोई रोजगार देने वाला क्षेत्र है तो वो टेक्सटाइल है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है। जोधपुर एक बहुत बड़ा सेंटर है हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। और आज मैं आया हूँ कल निफ्ट में हॉस्टल के 2 हॉस्टल के कैंपस का उद्घाटन करने के। भारत की सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम कर रहे हैं। राजस्थान में भी हम जितना हो सकेगा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस और वहीं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार का बजट सभी के लिए विकास का आधार है और इस बार केंद्र सरकार का बजट दोगुना हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर के साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इस दौरान मौजूद रहे। 2024-25 के लिए हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है। सबकी सूचना है, लेकिन एक बार फिर उस बजट के बारे में कुछ चंद बातें आपके बीच रखने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। एक तो मैं पहली बात करना चाहता हूँ, ये जो बजट है 10 साल से जिस तरह के बजट आ रहे हैं उनकी एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है और उसमें चौथा अन्नदाता किसान है। और पुष्कर सरोवर में ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रही मछलियों के जीवन को बचाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने शुक्रवार को 2 अलग अलग घाटों पर सरोवर में फाउंटेन लगाए। कार्यवाहक ईओ रामनिवास मीणा ने बताया कि शुक्रवार की शाम गणगौर घाट और सप्तऋषि घाट के निकट 2 अलग अलग एरिएशन सेट लगाए गए हैं। एरिएशन सेट का उद्घाटन पार्षद मुकेश कुमावत और महेंद्र सिंह खंगारोत ने किया।
इसी के साथ एरिएशन सेट ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं पालिका के सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि इससे सरोवर में दम तोड़ रही मछलियों को नया जीवन मिलेगा। जो पुष्कर सरोवर में काफ़ी दिनों से जो मछलियाँ मरने की जो शिकायत थी, अचानक से जो जल के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उसके कारण कई मछलियाँ इमीडिएटली मर गई थी। उनके बचाव के लिए सारे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी हमें सुझाव मिल रहे हैं नगर पालिका में चेयरमैन साहब को या हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनको, वो सभी मिलकर उनके अथक प्रयास से जो भी जैसे चूना डलवाना हो और अभी जैसे 4 फुहारे सभी सरोवर में लगाए गए हैं, इसी प्रकार और आगे भी जैसे जैसे सुझाव आते जाएंगे, हम सभी लोग मिलकर जो मछलियाँ मर रही हैं उनके जो भी समस्या के निदान में जो हमारे से आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे वह हम सब कार्य करेंगे। सर, पिछले कई दिनों से लगातार पुष्कर सरोवर में मछलियाँ मर रही थी, जिसके चलते हुए नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के और माननीय महोदय डीएम साहब के निर्देशन में, माननीय महोदय चेयरमैन साहब के निर्देशन में नगर पालिका के प्रशासन के माध्यम से हमने 4 एयरेशन पंप सेट लगाए हैं, जिनके माध्यम से जल शुद्धिकरण होगा और मछलियों के प्राण बचने में सहायक होंगे। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन की तरफ से समस्त पूर्ण घाटों पे साफ सफाई के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। टीमें एक्स्ट्रा लगाई गई हैं और जो पूर्व में मरी हुई मछलियां जो घाटों पे आती हैं उनको उठाने के लिए अलग से टीमें लगाई जा रही हैं। पहले चूना डलवाया गया था। समस्त जितने भी सुझाव हमें मिलते हैं उनके सुझावों के अनुसार ही मछलियों को बचाने के लिए। और अलवर में नगर निगम और अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे शहर की सफाई नहीं हो पाई है। आज वाल्मीकि समाज की ओर से नगर निगम में शहर में रैली निकाली गई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हर गली मोहल्लों और कॉलोनियों में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। बरसात का मौसम होने के चलते कचरे में बदबू भी आ रही है। हमारा राज्य स्तर पे जो हड़ताल का आह्वान संयुक्त वाली समाज ने लिया है, तत्वाधान में जयपुर में चल रहा है। ऑल राजस्थान हमारे हड़ताल के सहयोग में पालिका परिषद निगम सबों में हड़ताल है। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे सरकार से, कर्मचारियों के हक की लड़ाई। सरकार जो हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, हमारे लोगों के साथ कुठाराघात कर रही है, जो हमेशा भर्ती करते हैं लोग अदर समाज की भी भर्ती कर लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अपनी ऊंची पोस्टों के कारण कोई ऑफिस में जाकर लग जाते हैं, उनका बोझ भार हमारे लोगों पर पड़ रहा है और सरकार को राजकोष में हानि पहुंच रही है। सरकार आंख मीच के बैठी हुई है, फिर भी सरकार नहीं भर्ती करी। उस पर भी ऑर्डर टिकी हुई है कि साहब भर्ती दो, तो आरक्षण के पद उससे दे, रोस्टर प्रणाली से क्यों दें। हमारे बुजुर्ग, हमारे पीढ़ियाँ शहर की सफाई करती आई है। 60 साल हमारे लोग नहीं पकड़ते, मिट्टी विट्टी धूल खा के सफाई करते हैं, वो समय से पहले मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं देती सरकार। और जो 2012 की 18 की जो भर्ती है उसको आज तक अटकाए रखी है इन लोगों ने, उन लोगों को रोजगार नहीं दे रही। और बढ़ते आगे, दौसा के सिकंदरा थाना पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा है। दरअसल बीती रात इंदिरा रसोई की कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की गई। पैसे के लेन देन की बात को लेकर 3-4 लोगों ने ऑपरेटर कमलेश कुमार महावार के साथ मारपीट की। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। और बढ़ते आगे, अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे छात्र के कान से खून बहने लगा। पिटाई की जानकारी छात्र ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल ने गाली गलौज करते हुए परिजनों के साथ मारपीट करने लगा और जिसमें छात्र के परिजनों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बच्चे का मामला था। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाता था और मास्टर ने प्ले के लिए भेजा था और दूसरी क्लास में गया था तो उसमें हींच के लपड़ दिया था, उसके कान से ब्लेड निकली। किसने थप्पड़ मारा? वो संजय
संजय सर जी ने मारा था सर, उसके लपट मारा, वो घर आके बोला। उसके बाद दूसरे दिन हम संशोधन के लिए गए थे तो सरों ने सीधा सर हमला किया था हमारे पास। फाट टूटी थी, पुष्पिंदर की भी टूटी थी सर, तो लव कुछ की मालखेड़ा थाने में FIR दर्ज कराई सर। और अलवर के राजगढ़ टैला थाना क्षेत्र के धौलान जंगलों में सड़ी गली अवस्था में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। जंगलों में चराने वालों को दुर्गंध आने पर शव का पता चला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर टैला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया एवं साक्ष्य भी जुटाए। अज्ञात शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर टैला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। शाहजहांपुर हाईवे पर सुबह हरियाणा रोडवेज बस सवारी उतरने के लिए रोड पर रुकी तो पीछे चल रही ऑल्टो की 10 गाड़ी रोडवेज बस में घुस गई। वहीं पीछे से कैंटर गाड़ी भी ऑल्टो गाड़ी से भिड़ गई और सड़क दुर्घटना में गाड़ी में बैठे 3 सवारी गंभीर रूप से घायल हुए। हाईवे पर एक्सीडेंट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए नेवराना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन की सहायता से साइड में कराकर हाईवे को सुचारू रूप से चालू कर दिया और पुलिस ने कैंटर चालक को भी मौके से पकड़ लिया है। रुक करते अगली खबर की ओर। बयाना में स्टोन कटिंग गैंगसा औद्योगिक यूनिट में काम करते समय एक मजदूर घायल हो गया, जिसको जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को लेकर फैक्ट्री में हंगामा किया। उन्होंने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने परिजनों को समझाया। फैक्ट्री संचालक मजदूर के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। मेरे चाचा जी यहाँ मधु स्टोन गैंगसा पे काम करते थे, जो कि पत्थर का काम होता है यहाँ पे। उनका नाम रानमा सनो किस्तूरा जाटव, जो कि काम करते करते यहाँ पे लोड करवा रहे थे गाड़ी में लोड करवाते एक्स्ट्रा माल भरवाने के चक्कर में उन्होंने खाली करवाया था। तो खाली करवाने में लोडिंग करते करते उनके साथ में जो पत्थर ज़्यादा था वो उनके सिर पे आ पड़ा और वो घायल हो गए। उन्होंने घायल होते साथ में बयाना हॉस्पिटल में रेफर करा। उन्होंने बयाना हॉस्पिटल में हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने सीधा भरतपुर के लिए रेफर कर दिया, जिसकी भरतपुर में कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वहाँ से सीधा जयपुर रेफर करवा दी। हमारे जो छोटे छोटे बालक हैं उनके भरण पोषण के लिए कुछ किया जाए और उनके साथ में उचित कार्रवाई की जाए। और वहीं बागतरा गांव में अज्ञात हमलावरों ने देर रात घर में घुसकर एक युवक की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति जमीन का लेन देन करता था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं जांच के लिए तकनीकी टीमों को भी बुलाकर सहायता ली जा रही है। और करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के गोपालपुर गांव से प्रथम जाग कांवड़ लाने के लिए आज 31 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। वहीं ग्रामीणों ने डीजे की धुन पर नाचते हुए कांवड़ियों को रवाना किया। पहले डाक कांवड़ लाने के लिए कांवड़ियों में काफी उत्साह भी देखा गया। वहीं इस दौरान अकबरपुर सरपंच महेश पटेल ने सभी को पहले फल वितरित किए और बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी। गोपालपुर गांव से जो 31 कांवड़िए रवाना हुए।
हमारी ये पहले डाक कावड़ ग्राम गोपालपुरा ग्राम पंचायत अकबरपुर से हरिद्वार के लिए रवाना हो रही है और भोले की कृपा से हम वहाँ पहुँचेंगे और बड़ी शांति प्रिय अच्छी तरीके से लेकर के आएंगे। और ये 2 अगस्त को हम यहाँ गोपालपुरा ला करके भोले को भेंट करेंगे। यही हमारी राज्य खुशी की पहली भोले की कृपा से पहली डाक कावड़ लेने को प्रस्थान करें। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और सभी की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सेवा ही मेरा धर्म है। जन सुनवाई के दौरान सभी की समस्याओं का निदान किया जाना मेरी प्राथमिकता में है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और निस्तारण के आदेश भी दिए। तो उन्होंने कहा कि जनसेवा ही मेरा धर्म है और इस दौरान लोगों की बातें सुनी केंद्रीय मंत्री ने और जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।